हेलो दोस्तों, कैरियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो आपकी इंसर्ट मेन्यू है, उस इंसर्ट मेन्यू का जो सेकंड लास्ट जो ग्रुप होता है आपका टेक्स्ट ग्रुप, उस टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हम बात करने वाले हैं कि उसकी जो टेक्स्ट ग्रुप की कौन कौन सी कमांडें होती हैं, कितनी कमांडें होती हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो राय है वो अवश्य दें। यदि आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो वो भी आप कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हो और बता सकते हो। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो आपका बेल आइकन बटन दिया गया है उसको भी दबा लें, ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे वो टेक्स्ट ग्रुप के अंदर बात करेंगे, या टेक्स्ट ग्रुप के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये आपकी बहुत ही, मान लीजिए कि छोटा सा ग्रुप है नॉर्मल, इसमें लगभग आपने 80% जो आपका क्लास का सिलेबस है वो आपने कवर पहले से ही कर रखा है। एक बार हम रिवाइज करने वाले हैं। तो देखो, बढ़ते हैं आगे, और क्लास में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वो पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, और ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो दी हुई है, वहां जाकर आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका टेक्स्ट ग्रुप होता है उसके ऊपर की टेक्स्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कमांड होती है, किस तरीके से कितनी कमांडें होती हैं। तो देखो, जो आपका टेक्स्ट ग्रुप होता है, जब आप MS वर्ड को स्टार्ट करोगे तो उस दौरान आपको टेक्स्ट जो ग्रुप है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो कि जो टोटल कमांड है वो कितनी है, आपकी 7 कमांडें। कितनी कमांडें हैं टोटल इसमें कुल 7 कमांड्स होती हैं। 7 कमांड्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आपकी आती है टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट। तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार के लिए आपको केवल इतनी बात ये याद रखनी है कि इसमें जो आपका टेक्स्ट ग्रुप होता है उसके अंदर टोटल जो कमांड होती है वो कितनी होती है, आपकी 7 कमांडें होती हैं। आई बात समझ में? तो देखो, इस 7 कमांड के अंदर हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहले 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम टेक्स्ट ग्रुप का। एक चीज ये और आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट जो ग्रुप है वो कब काम में आता है या किस चीज के लिए काम में आता है। टेक्स्ट जो ग्रुप है वो केवल आपके टेक्स्ट एडिटिंग के काम में आता है। किसके लिए आता है? टेक्स्ट एडिटिंग के लिए ही काम में लिया जाता है। जैसे कि आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई क्विक पार्ट्स का यूज करके टेक्स्ट लिखना है, कोई वर्ड आर्ट का यूज करके टेक्स्ट लिखना है, कोई भी टेक्स्ट के अंदर यदि कोई स्पेशल इफेक्ट लगाना है, ठीक है, डेट और टाइम वगैरह इंसर्ट करना है टेक्स्ट के रूप में। मेरा कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट से संबंधित जो भी आपका वर्क होता है, काम होता है, वो किसके अंदर होता है? आपका टेक्स्ट ग्रुप के अंदर होता है। तो देखो, सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ। क्या लगाओगे हेडिंग के अंदर? हेडिंग लगाओ टेक्स्ट ग्रुप। क्या हेडिंग लगाना है? टेक्स्ट ग्रुप। और टेक्स्ट ग्रुप के अंदर जो आपकी पहली कमांड आती है वो आती है, देखो क्या आती है पहली कमांड, जैसे कि आपने अभी देखा था। बताओ क्या आती है टेक्स्ट ग्रुप के अंदर पहली कमांड? बताओ क्या आती है? टेक्स्ट बॉक्स। क्या आती है? टेक्स्ट बॉक्स। तो बहुत ही इजी कमांड है, इसमें लिखो फटाफट कि टेक्स्ट बॉक्स, या फिर डायरेक्टली लिख लो कि इसकी सहायता से टेक्स्ट बॉक्स को आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब कि जैसे कि आप कोई भी कहीं पर टेक्स्ट नहीं लिख पा रहे हो और यदि आपको वहां पर टेक्स्ट लिखने की आवश्यकता है तो आप टेक्स्ट बॉक्स को वहां पर आप क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है? टेक्स्ट बॉक्स कमांड के ऊपर क्लिक करना है और माउस के लेफ्ट बटन को क्या करना है? पकड़ के रखना है, और टेक्स्ट बॉक्स जितना बड़ा चाहिए उतनी बड़ी को क्या करना है? आपको ड्रॉ करना है, यानी ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपका ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है नंबर 2, क्विक पार्ट। क्या आती है? क्विक
क्विक पार्ट मैंने आपको पीछे की क्लास के अंदर समझा रखे क्या होते हैं। जैसे कि आपको कोई भी व्यक्ति ये बोलते कि यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना है, यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ पर वो लिखना है, तो यदि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है तब तो वो क्या कर सकता है, आपको बता सकता है, पर वो आपके पास नहीं और आपको बताना भी चाहता है तो वो क्या कर सकता है कि क्विक पार्ट्स को ऐड करके आपको डिटेल्स के अंदर हर एक चीज को बता सकता है कि यहाँ पर क्या करना, आपको टेक्स्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर ये लिखा जाएगा, यहाँ पर ये नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्विक पार्ट का जो यूज है वो क्या होता है कि कोई भी काम है उसको जल्दी करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्विक पार्ट्स का। तो इसमें लिखो कि इसका उपयोग या इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में ऑथर का नाम, जैसे कि आप ऑथर का नाम लिख सकते हो, कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हो, कंपनी नेम के अलावा आप क्या लिख सकते हो, कोई भी कैटेगरी होगी जैसे कि आपकी, तो कैटेगरी होगी। उसके बाद जैसे कोई भी कंपनी का एड्रेस है तो कंपनी एड्रेस और इत्यादि बहुत सारी आप चीजों को क्या कर सकते हो, भर सकते हैं या लिख सकते हैं। और बाकी चीज हम प्रैक्टिकल क्लास के अंदर सीखेंगे। केवल अभी तो क्या है, थ्योरी क्लास क्यों ली जाती है आपकी, ताकि आप एक तो नोट्स बना सको अपने, ताकि वो आपके लाइफ टाइम याद रहे और लाइफ टाइम आप क्या करो अपने पास स्टोर करके रख सको। ठीक है, जब भी आपको जरूरत हो तो क्लास दोबारा लेने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, और दूसरी चीज कि यदि हम कोई भी चीज लिख कर और पढ़ते हैं तो हम ज्यादा सीख पाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट नंबर 3 जो कमांड आती है वो आती है वर्ड आर्ट। नंबर 3 कमांड क्या आती है, वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट जो कमांड है इसका यूज क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट के अंदर आपको कोई भी स्टाइलिश इफेक्ट डालने हो, इस वर्ड आर्ट कमांड के अंदर पहले से बने हुए क्या मिलेंगे, आपको फॉर्मेट मिलेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूं कि इसमें पहले से बने हुए फॉर्मेट मिलेंगे। ठीक है, मतलब इसमें पहले से डिजाइन किए हुए आपको फॉर्मेट मिलेंगे। केवल आपको क्या करना है, उनको जो भी आपको पसंद आए उसको सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक उस डिजाइन के अंदर क्या होगा, आपका जो नाम है वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें क्या लिखेंगे कि इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट या फाइल में स्टाइलिस्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट जो नंबर 3 कमांड आती है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, ड्रॉप कैप। क्या होती है, ड्रॉप कैप क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। जैसे आप कोई भी हिंदी की किताब देखते हो, ठीक है, तो उस दौरान आप देखते हो कि जो जहां से आपका लेसन है वो स्टार्ट होता है, जैसे कि ये आपका पेज है, ठीक है, इस पेज में यहां से आपकी जो स्टार्ट हुआ है लेसन, जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन, अब यहाँ जो पहला आपका जो अक्षर होता है, ठीक है, उस पहले अक्षर को कुछ इस तरीके से बड़ा लिखा जाता है, 2 या 3 लाइनों तक या 4 लाइनों तक, 5 लाइनों तक। तो ये जो आप चीज देख पा रहे हो, यानी जो एक बड़ा जो अक्षर जो स्टाइलिस्ट या फिर इसके अंदर ये बोल सकते हैं कि स्पेशल इफेक्ट जो डाला गया है वो क्या होता है, आपका ड्रॉप कैप होता है। ठीक है, यानी जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उस डॉक्यूमेंट या जो कोई भी लेसन वगैरह आप टाइप करते हो तो उस दौरान जो आपका पहला आपका जो लेटर होता है, अक्षर होता है, उसको यदि कुछ आपको बड़ा करना है तो वो क्या होता है, किसके द्वारा होता है, आपका ड्रॉप कैप के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो, क्या लिखोगी कि इसकी सहायता से पैराग्राफ के पहले अक्षर में या पहले अक्षर को बड़ा किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है।
ठीक है। और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? देखो क्वेश्चन क्या है आपको, क्योंकि कई बार पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या है कि जो आपका ड्रॉप केप होता है, ठीक है, वो ड्रॉप केप आप कितनी लाइनों तक बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम जो लाइन है वो कितनी कर सकते हो आप ड्रॉप केप को, या कितनी लाइनों तक ड्रॉप केप को बढ़ा सकते हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि ड्रॉप केप को अधिकतम कितनी लाइनों तक, कितनी लाइंस तक ड्रॉप किया जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 10 लाइन। क्या होता है? 10 लाइंस। ठीक है, यानी आप जो आपका ड्रॉप केप होता है इसको आप अधिकतम कितनी लाइनों तक क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो? 10 लाइनों तक ही आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो कमांड आती है, ड्रॉप कैप आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है देखो इन मार्जिन, मतलब ये हम प्रैक्टिकल के अंदर बिल्कुल और बात करेंगे। ठीक है, एक तो होता है देखो इन मार्जिन, मतलब मार्जिन के अंदर की साइड में, और एक होता है जो आपका लाइन होता है उस लाइन के अकॉर्डिंग। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से यदि समझाना चाहूँ तो किस तरीके से है, देखो कि जैसे ये आपका एक डायग्राम है। ठीक है, ये मैंने एक स्पेशल इफेक्ट लिखा है यहाँ। ठीक है, ये देखो, इसमें अभी आप डायग्राम देखकर ही समझ जाओगे। देखो, ठीक है, एक तो ये वाला है बनाया मैंने, और उसके बाद एक डायग्राम और बनाते हैं ये वाला। ठीक है, अब इसमें मैं जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ उसकी साइज को तो कुछ बढ़ा देते हैं। ये देखो इस तरीके से। अब देखो दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ जो आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो स्पेशल इफेक्ट वाला ये वाला जो टेक्स्ट है, इसके नीचे क्या आ रही है, आपकी लाइनें आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक टाइप तो ये होता है कि यदि आप टेक्स्ट को या जिस भी अक्षर के ऊपर या पैराग्राफ को जो पहला आपका अक्षर होता है, उस पैराग्राफ के पहले अक्षर के नीचे यदि आप लाइनें इंसर्ट करना चाहते हो इस तरीके से, तो आपको ये वाला टाइप पर वो यूज करना है। यदि आप ये चाहते हो कि ये जो आपका टेक्स्ट है इसके राइट साइड के अंदर ही आपका क्या आना चाहिए, पैराग्राफ है वो आना चाहिए टेक्स्ट के राइट साइड में। ठीक है, तो टेक्स्ट के राइट साइड के अंदर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन मार्जिन को लेना पड़ेगा। इन मार्जिन, इस टाइप का नाम क्या होता है, इन मार्जिन होता है। तो जो क्वेश्चन मैंने बताए वो याद रखना है, बिल्कुल कई बार पूछा जाता है, और ये जो दोनों टाइप मैंने बताए ये भी आपको केवल याद रखने हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो आपको क्या नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है सिग्नेचर लाइन। क्या आती है? सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन जो कमांड होती है, ठीक है, तो सिग्नेचर लाइन, ठीक है। अब देखो एक बार हम पीछे चलते हैं। एक बार जो आप यहाँ देख पा रहे हो, जो हमने पढ़ा ड्रॉप केप, इसका देखो एक डायग्राम मैं आपको या फिर इसको इमेज के माध्यम से समझाऊं तो देखो किस तरीके से है। ये देखो, ये आपकी ड्रॉप केप कमांड होती है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हो, देखो पोजीशन जो अभी मैंने आपको समझाई थी वो आप देख पा रहे हो कि दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने ए लिखा था वहां पर अब क्या है, डब्ल्यू है। यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया था केवल दोनों सेम डायग्राम है क्या, जिसके नीचे यदि कोई टेक्स्ट लिखना है, मतलब जो आपने स्पेशल इफेक्ट दिया है जिस भी टेक्स्ट के अंदर, उसके नीचे भी आपका टेक्स्ट आना चाहिए, तो आपको कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, ड्रॉप का ऑप्शन लेना पड़ेगा। और इन मार्जिन जो मैंने आपको बताया कि मार्जिन के अंदर तो आपका क्या आ जाएगा, स्पेशल इफेक्ट आएगा, मतलब स्पेशल इफेक्ट डला हुआ आपका जो टेक्स्ट है वो आएगा, और जो आपका राइट साइड के अंदर जो पैराग्राफ है वो लिखा जाएगा। उसके बाद आपका आता है ऑप्शन। ऑप्शंस के द्वारा आप जो आपका स्पेशल इफेक्ट होता है उस स्पेशल इफेक्ट वाले जो टेक्स्ट की जो फॉन्ट वगैरह बदलना चाहते हो वो बदल सकते हो। लाइन टू ड्रॉप जो कमांड है वो क्या करेगी, यहाँ देख पा रहे हो अभी 3 आ रहे हैं, तो यहाँ आपका मैक्सिमम कितना आ सकता है, 10, यानी 10 लाइनों तक आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट क्या करता है, जैसे आपका ये वाला पेज है कोई, ठीक है, अब इस पेज के अंदर ये वाला कोई स्पेशल इफेक्ट है यानी कि टेक्स्ट है। अब इसके अलावा मतलब यहाँ जो टेक्स्ट आप देख पा रहे हो, इस वर्ड के आगे आपको कितना स्पेस चाहिए और कहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। जैसे ये वाला जो स्पेस मैंने छोड़ा है यहाँ तक,
ठीक है, ये वाला स्पेस क्या आपका डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट और जो आपका स्पेशल इफेक्ट डला हुआ जो आपका वर्ड है उसके मध्य की जो आपकी दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो हम बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट कमांड आती है सिग्नेचर लाइन, उसके ऊपर। तो सिग्नेचर लाइन कमांड है, उसके अंदर क्या कर सकते हो, आपकी जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, यानी इसकी सहायता से ये इंटरनेट से चलती है आपकी कमांड, इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट या फाइल में डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी कमांड है ये। मान लीजिए ये इंटरनेट से चलती है, हालांकि इतना ध्यान रखोगे कि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर वो इंसर्ट कर सकते हो। इसके ऊपर आपको केवल इतनी ही बात पूछी जाती है, यदि पूछी जाती है तो बाय द वे आपका यहाँ पर क्वेश्चन आने का बहुत कम चांस है। तो जो डिजिटल सिग्नेचर लाइन है उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, जो सिग्नेचर लाइन कमांड है उसके द्वारा आप डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है डेट एंड टाइम। क्या आती है, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम कमांड के द्वारा क्या होता है कि जो आपका वर्तमान, जो आपके पीसी के अंदर जो टाइम है, जो टास्क बार के ऊपर आप टाइम देख पा रहे हो, उस टाइम का या जो टाइम आप देख पा रहे हो उसी टाइम को यदि आप अपने MS वर्ड की फाइल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, डेट एंड टाइम के द्वारा क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो इसमें लिखो कि इसकी सहायता से कर्सर की वर्तमान स्थिति पर अलग अलग फॉर्मेट में डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, मतलब डेट एंड टाइम के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो उस दौरान क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और याद कर लेना कि जो शॉर्ट की होती है ना इनकी, क्या शॉर्ट कट की, ठीक है, तो जो आपकी शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है वो याद रख लेना। यदि आप डेट इंसर्ट करना चाहते हो, क्या इंसर्ट करना चाहते हो, डेट, तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी, Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी। और यदि आप टाइम इंसर्ट करना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस शिफ्ट प्लस टी। मतलब चेंज क्या करना है, ये टाइम इंसर्ट करना है तो टी और डेट इंसर्ट करनी है तो डी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की बहुत बार पूछी जाती है। आपकी जो RSCIT की एग्जाम होती है या जो आपकी कंप्यूटर की जो एग्जाम होती है उनके अंदर बहुत बार ये पूछी जाती है। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अभी आपको दिखाया गया है कि यहाँ ये शॉर्टकट की होती है किसकी, Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी एंड टी, किसके लिए होती है, डेट एंड टाइम के लिए। ये आपकी क्या है, अवेलेबल फॉर्मेट, मतलब इन सभी फॉर्मेट के अंदर आप क्या कर सकते हो, कर्सर की वर्तमान स्थिति के ऊपर अलग अलग प्रकार से टाइम वो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज बदल सकते हो इन फॉर्मेट्स की। अब उसके बाद आपका आता है यहाँ देखो अपडेट ऑटोमेटिकली क्या करता है कि जो आपका टाइम है, यदि आप ये चाहते हो कि मेरा जो टाइम है जो आपने इंसर्ट किया वो अपने आप क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर चेक लगाना है। अन्यथा यदि आप यहाँ से चेक हटा देते हो, ठीक है, तो चेक हटा दोगे तो जो टाइम है वो केवल टेक्स्ट के रूप में इंसर्ट हो जाएगा, और यदि आप यहाँ चेक लगा कर रखते हो तो वो ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो अपडेट है, ठीक है, उस अपडेट करने के लिए जो आपकी शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, शॉर्ट की जो होती है वो क्या होती है आपकी F9, क्या होती है याद रखना, जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, अपडेट करने के लिए F9। जब आप F9 प्रेस करोगे उस दौरान आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा।
ठीक है। तो अब उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है ऑब्जेक्ट। क्या आती है? ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं, देखो ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले क्या होता है, किस तरीके से कौन कमांड है वो काम आती है। ठीक है, तो लिखो ऑब्जेक्ट, OBJECT। तो ऑब्जेक्ट जो कमांड है वो क्या करती है कि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, जो आपके अन्य सॉफ्टवेयर हैं जैसे एक्सेल हो गया, पेंट हो गया, ठीक है, तो इन सब की जो फाइलें हैं उन फाइलों को क्या कर सकते हो आप एक ऑब्जेक्ट के रूप में MS वर्ड की फाइल के अंदर क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी सहायता से अन्य सॉफ्टवेयर की फाइल्स को अन्य सॉफ्टवेयर्स की फाइल्स को एक ऑब्जेक्ट के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई ये बोल दे कि मेरे को क्या करना है, MS वर्ड में एक्सेल चलाना है, तो आप क्या करना कि जो आपका ऑब्जेक्ट कमांड है इस ऑब्जेक्ट कमांड के ऊपर जाना, और जैसे आप ऑब्जेक्ट कमांड के ऊपर जाते हो तो उस दौरान आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, तो जो डायलॉग बॉक्स है वो कौन सा ओपन होगा, जो अभी आप देख पा रहे हो। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या है, देखो आप देख पा रहे हो यहाँ एडोब फोटोशॉप इमेज हो गया, बिटमैप इमेज हो गया। बिटमैप किसकी फाइल को बोला जाता है, पेंट की फाइल को बोला जाता है। कौन सी फाइल को बोला जाता है, जो आपका पेंटिंग करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है पेंट, उसकी फाइल को क्या बोला जाता है, बिटमैप इमेज। उसके बाद यदि आप एक्सेल की फाइल बनाना चाहते हो तो एक्सेल की अलग अलग प्रकार की आपको यहाँ फाइलें मिलेंगी। तो इनमें से जो भी आपकी फाइल बनाना चाहते हो, एक फाइल क्या एक ऑब्जेक्ट के रूप में आप उस सॉफ्टवेयर को लाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से वो टाइप सेलेक्ट करो। ठीक है, और टाइप सेलेक्ट करने के बाद ओके के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो जो आपका सॉफ्टवेयर जिस आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, यानी जो फाइल आपने सिलेक्ट किया वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगी, MS वर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ देखो दिया गया है डिस्प्ले एज आइकन। तो डिस्प्ले एज आइकन यदि आप यहाँ चेक लगा देते हो तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट पर जो आपने फाइल सेलेक्ट की है, ठीक है, ये जैसे आपने यहाँ चार्ट ले लिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट, तो इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट का क्या हो जाएगा, आइकन आने लग जाएगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट यहां लिखना, एक मिनट, ऑब्जेक्ट टाइप का आइकन शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो कमांड है ऑब्जेक्ट, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि जो आपके अन्य जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि एक्सेल हो गया, पेंट हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, जो आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से क्या होनी चाहिए, इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, उन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई अनदर जो आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं है उसकी नहीं। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर हैं उन्हीं की आप क्या कर सकते हो, एक फाइल के रूप में क्या कर सकते हो, MS वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हो उन सबको। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास, और आशा करता हूँ कि आज का जो चैप्टर है वो आपके समझ में आया है, पूरी की जो आपकी 7 कमांडें वो समझ में आई हैं और आपने नोट भी किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। एक बार पुनः आपका तहे दिल से करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत।